नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सम स्टडी पॉइंट। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। क्या कवर करने में बैंक के बारे में जानेंगे, बैंक कैसे काम करता है कैसे नहीं, इकोनॉमिक्स का क्या कवर करने वाले, बहुत बड़ा कंसेप्ट सीखने वाले हैं। आज का मुद्दा क्या है जान लीजिए। देखिए क्या होती है गवर्नमेंट सेक्रेटरी, क्या होती है गवर्नमेंट सेक्रेटरी, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो कि एक ही क्लास में जितना भी आरबीआई का क्वेश्चन उसको खत्म करेंगे। चलिए आज का मुद्दा क्या है। देखिए आज का मुद्दा ये है, क्या है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को जी-सैप एग्जेशन प्रोग्राम जी-सैप 2.0 के नाम से लॉन्च करना पड़ा। ये जी-सैप क्या होता है, इनको अध्ययन पूर्वक हम जानेंगे। तो इससे पहले आज का क्वेश्चन देख लीजिए। आज का क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसने घोषणा की वह सरकारी प्रतिभूतियों को जी-सैप एग्जेशन प्रोग्राम जी-सैप 2.0 लॉन्च किया? किसने? आरबीआई ने। किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। आरबीआई से पहले हम लोग कंसेप्ट सीख लेते हैं कि बैंक कैसे काम करते हैं आम जनता पर। देख लीजिए, इधर देखिए आरबीआई कैसे काम करता है या बैंक कैसे आम जनता पर काम करता है। ये मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है। कौन सा? इसको उदाहरण के लिए स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक में देखिए, स्टेट बैंक में हम लोग जाते हैं कोई पैसा लेने जाते हैं। तो मान लीजिए ये एक पर्सन हो गया। क्या? एक पर्सन हो गया। ये एक व्यक्ति हो गया। यहाँ पर भी एक व्यक्ति हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी एक व्यक्ति हो गया। इसने बैंक पर कितना पैसा जमा किया? क्या? देखिए बैंक के पास भी पैसा नहीं है। फिर आप सोचेंगे किसके पास पैसा है? हम ही लोग का पैसा इधर से उधर करता है बैंक। वही उसी में पैसा कमाता है। कौन? बैंक। देखिए मान लीजिए हमने 100 रुपए बैंक में जमा कर दिया। क्या 100 रुपए में हमने क्या बैंक में जमा कर दिया? कहाँ? बैंक में जमा कर दिया। तो उससे हम क्या लेंगे? पैसा। फिर वो पैसा लेंगे ब्याज के तौर पे। कितना लेंगे? तो बोलेंगे कि हमें चाहिए 105 रुपए। तो फिर ये 105 रुपए कहाँ से कमा के ले आएगा? दूसरे मान ले वाई पर्सन व्यक्ति से। मान लीजिए ये एक्स पर्सन व्यक्ति हुआ, तो दूसरे क्या वाई पर्सन व्यक्ति, इसको चाहिए लोन चाहिए, इसको चाहिए। देखिए ये कितना 100 रुपए तो बैंक ने जमा कर लिया। 100 रुपए तो 100 रुपया जमा कर लिया बैंक ने। तो इसको चाहिए लोन। तो इससे क्या लोन बैंक वाले इसको कितना देगा? 110 रुपया। कितना? 110 रुपया लोन देगा इसको। तो 110 रुपया में तो इसको रिटर्न फिर कितना कर रहा है? 105 रुपये कर रहा है ना। 105 रुपया कौन ये कमा लिया? बैंक कमा लिया। तो उसी प्रकार देखिए बैंकों का बैंक कौन है? बैंकों का बैंक क्या? आरबीआई है। देखिए बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। देखिए बैंकों की बैंक क्या है? आरबीआई। ये आरबीआई फिर ये देख रहा है आरबीआई की ये पैसा बंदा बहुत ज्यादा कमा रहा है, इनसे हम कुछ पैसा लेते हैं। देखिए आरबीआई को इसने ले लो भाई मेरे से 500 रुपए। क्या? 500 रुपए ले लो मेरे से। तो फिर आपको रिटर्न में क्या देना पड़ेगा? 550 रुपए। 550 रुपए इससे क्या बैंक ने इससे भी कितना कमा लिया? 50 रुपए। 50 रुपए। फिर आरबीआई का भी एक बैंक बड़ा होता है सरकार। और आरबीआई भी पैसा कमा के कहाँ पहुंच गया? सरकार के पास। सरकार कौन? वही अपना योगी मोदी के पास ही पहुंच गया सरकार, ठीक है। आरबीआई कहाँ पहुंच गया? सरकार के पास। सरकार को बोला कि भाई मेरे पास 5000 रुपए है, मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके बदले में कुछ मुझे चाहिए। वो फिर क्या चाहिए? मैं आपको 5000 दूंगा, लेकिन आपसे मुनाफा में भी कुछ तो लूंगा जरूर ना। 6000 लूंगा। 6000 लूंगा तो फिर उनके उपज में अगर कल के डेट में मेरा सरकार ही बदल गया तो मेरा तो पैसा गया भाई। तो इसलिए आरबीआई क्या करता है? शपथ ग्रहण करवाता है, लिखित लेता है। क्या लिखित लेता है? देखिए लिखित के तौर पे यह शपथ ग्रहण करवाता है। शपथ ग्रहण करवाते समय क्या लिखित लेता है? कोई कागज में इसको सिग्नेचर करवाता है। किससे? सरकार से। कौन? आरबीआई वाले इतना बुर्बक नहीं है जो ऐसे कल की डेट में मान लीजिए सरकार ही बदल गया
भाजपा कांग्रेस की सरकार आ गया तो फिर क्या करेंगे, करेगा आरबीआई, तो भूखे मर जाएगा। तो इसलिए यह शपथ ग्रहण करवा लेता है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्या कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इन्हीं को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जी सैक, क्या जी सैक के नाम से भी जाने जाते हैं इनको, जी सैक। फिर आरबीआई वाले पर मान लीजिए ये तो स्टेट बैंक हो गया, तो मान लीजिए यस बैंक जो बैंक डूबता है तो वो बैंक भी इनसे क्या करता है, लोन लेता है। लोन लेते समय उससे यह लिखित लिखवाता है कि भाई मैं आपको पैसा दे रहा हूं, फिर आपके बदले कुछ लूंगा, फिर क्या लूंगा लेगा इससे। मान लीजिए देखिए बैंक, देखिए कुछ कंसेप्ट सीख लीजिए। बैंक आपसे अगर आपसे पैसा लेता है तो उसके बदले में आपको क्या देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है। किसको, एस बैंक को। एस बैंक ने कि मान लीजिए यहाँ 10,000 लिया, 10,000 लिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यस बैंक ने आरबीआई के पास कितना, 10,000 लिया। तो इसने फिर लिखित किया कि क्या करवाया, भाई हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो हमें। अगर आप कभी भी देखते हैं, अगर आप बैंक में कभी भी जमा पैसा या जमा करने जाते हैं तो आपसे क्या लिखित लिखाता है बैंक का, डीएफटी क्या लिखाता है, डीएफटी लिखाता है। उसी प्रकार ये सिक्योरिटी होता है जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। एस बैंक ने क्या लोन ले लिया किनके पास, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास तो बहुत ज्यादा पैसा हो गया ना, या क्या, आरबीआई के पास ले लिया, लोन ले लिया, तो इनके पास कहाँ चले गए क्या 10,000 लिया, तो इसको बोलेगा तो भाई मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, कल के डेट में तुम बोरिया बिस्तर अपना इंडिया से लेके चल गया तो फिर कहाँ हम आपको खोजते फिरेंगे। इसलिए यह क्या देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है। इन्हीं को क्या हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। तो चलिए आज का मुद्दा, आज का सुर्खियों क्या बना है, देखिए आरबीआई टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड वर्थ 25 लाख करोड़ अंडर जी सेप 2.0। यही क्या 2.0 क्या कब चालू ये ले लेंगे 26 अगस्त को। यह क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखिए और एक मुद्दा समझ लीजिए, देखिए कभी भी आपके बैंक, देखिए आरबीआई बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेता है, उसके वजह में क्या देता है, पैसा देता है। क्या उसके वजह में क्या, पैसा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आरबीआई वाले लेते हैं, आरबीआई लेते हैं तो बैंक को क्या देता है, पैसा देता है। क्या पैसा देता है, बैंक के पास तो बहुत पैसा हो गया, फिर बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, आम जनता को पैसा देगा। तो ले लीजिए 4% के इंटरेस्ट में या 5% के इंटरेस्ट में, तो फिर आम जनता क्या करता है, उतना क्या पैसा नहीं, उतना इंटरेस्ट में लेता है। तो इनको क्या करता है, 2% के इंटरेस्ट में ले लीजिए पैसा, तो 2% के इंटरेस्ट में लेता है ग्राहक, तो ग्राहक के पास बहुत पैसा हो जाता है। पैसा में क्या, सामान देखिए जब मार्केट में पैसा आ जाता है तो सामान की पूर्ति क्या हो जाती है, पूर्ति क्या घट जाती है, क्या सामान की पूर्ति घट जाती है। अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो क्या करता है, ये ग्राहक को दे देता है, तो मार्केट में क्या इंक्रीज हो जाता है, क्या इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यही था आज का मुद्दा, आरबीआई बाय कि देखिए आरबीआई टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर्थ कितना 25 करोड़ क्या अंडर जी सेप के बारे में तो हम लोग विस्तार पूर्वक जान ही गए हैं, कैसे ये अध्ययन करता है, कैसे नहीं काम करता है। देखिए को जब भी अगर बैंक के पास अगर आरबीआई, जब भी बैंक के पास आरबीआई बैंक पैसा देता है, उसके वजह में क्या देता है, ये क्या देता है, जी सिक्योरिटी, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है, क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जी से के नाम से भी जाना जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। तो बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाने के कारण क्या ग्राहक को दे देता है 4%, 3%, 2% के 4%, 2%, 3% के ब्याज के रूप में देता है। कौन, बैंक वाले। अब मान लीजिए बैंक के पास पैसा हो गया, बैंक फिर आगे पैसा कैसे कमाएगा, तो वही ग्राहक को क्या दे देता है, भाई ये लो मेरा पैसा तुम रखो, 2%, 3% जो भी लेता है बैंक वही लेता है, क्या लोन लेता है, क्या बैंक के तरफ से। ठीक है, बैंक किनको देता है, ग्राहक को देता है। ठीक है, तो फिर ग्राहक को देते समय इनका एक मन में ख्याल आया कि भाई तुम तो सरकार के पास से गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेते हो, क्या हमें देते हो, कि हाँ नहीं हमें भी चाहिए भाई लिखित,
क्या हमें भी लिखित चाहिए क्या? गवर्नमेंट सेक्रेटरी हमें भी चाहिए। कभी भी अगर हमको अगर जरूरत पैसे की होंगे तो हम दिखाएंगे, ये लो भाई गवर्नमेंट सेक्रेटरी हमें चाहिए पैसा, तो आरबीआई वाले क्या तुरंत दे देते हैं बैंक को पैसा, गवर्नमेंट सेक्रेटरी दिखाते ही और क्या दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्रेटरी पैसा दे देते हैं। ठीक, तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑनलाइनर क्वेश्चन क्या होते हैं आपसे हम प्रॉमिस किए थे कि एक ही क्लास में आज का सब क्वेश्चन खत्म कर देंगे गवर्नमेंट से आरबीआई वाले। देखिए आरबीआई की बात किया जाए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये तथ्य आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। 1 अप्रैल 1935 में 1935 में क्या आरबीआई की स्थापना हुआ था। ठीक है, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? कौन? ऑसबोर्न। क्या? ऑसबोर्न स्मिथ। कौन? ऑसबोर्न स्मिथ। कौन? इसका नाम क्या था? ऑसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई का भारतीय गवर्नर आरबीआई का पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख कौन थे? आरबीआई का भारतीय पहले गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख थे। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिवेशन के तहत हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किस अधिवेशन के तहत हुआ था? यंग हिल्टन के तहत। ये यंग हिल्टन की बात किया जाए तो यंग हिल्टन का दूसरा भी नाम है क्या? शाह आयोग। क्या? शाह आयोग के नाम से भी यंग हिल्टन को दूसरा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के समिति की सिफारिश कौन किया था? सिफारिश की बात किया जाए तो यंग हिल्टन ने। क्यों? यंग हिल्टन ने। ठीक है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई की स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो ये तथ्य भी आपको याद कर लेना है। कहाँ स्थित था? कोलकाता। दीदी का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता। क्या? कोलकाता। आरबीआई के समय में कहाँ मुख्यालय स्थित था? कोलकाता में। आरबीआई का प्रत्येक चिन्ह क्या होता है? क्या प्रत्येक चिन्ह क्या होता है? ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है, ये आरबीआई का प्रत्येक चिन्ह क्या होता है। चलिए हम लोग ये टाइगर होता है, ये बंगाल का टाइगर है। क्या? बंगाल का टाइगर है। क्या? बंगाल का टाइगर है। जो आप देखते होंगे आरबीआई के लोगों में ये ऐसा रुपए करके एक है और ये वृक्ष करके है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में विदेशी मुद्रा भंडार का रेगुलेशन कौन करता है? विदेशी मुद्रा भंडार का रेगुलेशन कौन करता है? फॉरेक्स करता है। कौन करता है? फॉरेक्स करता है। ठीक है, कौन करता है? फॉरेक्स करता है। ठीक है, वित्तीय बाजार और स्टॉक एक्सचेंज कौन करता है? फाइनेंशियल वित्तीय बाजार और स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो ये आपको क्या है? फाइनेंशियल मार्केट। क्या? फाइनेंशियल मार्केट कौन करता है? फाइनेंशियल मार्केट किसके तहत आता है? आरबीआई के तहत। किसके तहत आता है? आरबीआई के तहत। ठीक है, और क्या ओवरड्राफ्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा लिखी गई थी? आर उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई थी। क्या? आर उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई थी। यह कितने नंबर के गवर्नर थे? यह कितने नंबर के? 24 नंबर के गवर्नर थे। क्या? कितने नंबर के? ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। यह आर उर्जित पटेल कितने नंबर के गवर्नर थे? कितना? 24वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, आरबीआई में कुल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं और कितने नहीं होते? देखिए आरबीआई में कुल डिप्टी गवर्नर कितना? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होते हैं। ठीक है, एक गवर्नर होते हैं। आरबीआई का एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री बने कौन है? डॉक्टर
डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए आपको एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। क्या ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। आरबीआई का एकमात्र गवर्नर एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? क्या आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।